हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटला क्लासेस। आज 12th अकाउंटेंसी के इस वीडियो में बच्चों अपन लेसन नंबर 5 शुरू करेंगे। और लेसन नंबर 5 इतना इंपॉर्टेंट लेसन है कि आप अगर यहाँ पे कुछ सीखेंगे देखेंगे, बहुत लंबा लेसन चलेगा, कुछ सीखेंगे देखेंगे तो ज़िंदगी भर आपको ये चीज़ें काम आएगी। चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, 12th क्लास के हो, 11th क्लास के हो, बीकॉम के हो, CA किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आज के वीडियो जो आएंगे इसके बाद वाले वीडियोज जो अपन कंपनी के ऊपर बनाएंगे, शेयर मार्केट के ऊपर बनाएंगे, शेयर से रिलेटेड वीडियोज़ होंगे। शेयर जब इशू करती है कंपनी, जो क्या एंट्रियाँ करती है, क्या एंट्रीज उसको करनी पड़ती है, डिबेंचर जब इशू करते हैं तो क्या एंट्रीज करनी पड़ती है, उसके बारे में जानेंगे। काफ़ी कुछ नॉलेजेबल वीडियो होने वाले हैं आज के बाद, तो कंटिन्यू बने रहिएगा क्लास में। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट्स में लिखते रहिएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, लिखा मैंने लेसन नंबर 5 ऊपर कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। आप सभी को पता है कि इससे पहले अपन पार्टनरशिप पढ़ रहे थे और ऑनलाइन क्लास में यूट्यूब पे मैं आपको सारे क्वेश्चंस वगैरह तो नहीं करा सकता, लेकिन काफ़ी बेसिक चीज़ें ज़रूर मैं पढ़ा सकता हूँ आपको। और बेसिक चीज़ें अगर आपने पढ़ ली, देख ली, समझ ली तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। बस ये आप ध्यान में रखिएगा, बेसिक ही सब कुछ होता है। अगर आपने बेसिक पढ़ा तो आपको कोई आगे प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। तो चलिए फिर आज देखते हैं कि कंपनी होती क्या है। आप सभी जानते होंगे कंपनी क्या है, लेकिन आज अपन विस्तार से जानेंगे, विस्तार से समझेंगे कंपनी है क्या। कंपनी का मतलब ये होता है कि विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। विधान मतलब कानून, ठीक है। कानून द्वारा निर्मित एक व्यक्ति होता है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसका अपने सदस्यों से स्थायी और पृथक अस्तित्व होता है और जिसका अपनी एक सार्वमुद्रा यानी कॉमन सील होती है। अगर मैंने इतना लंबा चौड़ा बोला, इसकी डेफिनेशन बोली, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगर मैं धीरे धीरे करके आपको समझाऊँ तो आप पूरी बात को समझ जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों, कंपनी का मतलब समझने से पहले अपन ये समझते हैं पहले कि बिजनेस होते कितने प्रकार के। अकाउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो मेन बिजनेस 3 प्रकार के होते हैं। एक तो छोटा बिजनेस होता है, एकाकी व्यापार। आपने किराने की दुकानें देखी होगी, उसकी बिजनेस के मालिक अकेला ही है, उस बिजनेस को चलाता है, लेकिन वो बिजनेस जो है छोटे लेवल पे ही चलता है, फिर उसके एरिया में ही वो सीमित रहता है, फिर वो अपने एरिया से बाहर नहीं निकल सकता, बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता, क्योंकि अकेला व्यक्ति कितनी कैपिटल लगाएगा। फिर उसके बाद आता है पार्टनरशिप का नंबर, कि अगर चाहें तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस करें तो भी वो अपने बिजनेस को स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल तक पहुंचा सकते हैं, इससे बड़ा नहीं कर सकते हैं। उससे भी बड़ा बिजनेस बनाना है आपको तो अपने बिजनेस को पूरे विश्व में फैलाना है, सीधी सी बात है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बनाना है तो फिर आपको कंपनी का निर्माण करना होगा। तो तीसरा जो बिजनेस का फॉर्मेट होगा आपके, वो कंपनी होगा, जिसके बारे में अपन जानेंगे। कंपनी में क्या होता है कि कंपनी शेयर इशू करती है, कंपनी के पास लाखों करोड़ रुपए आ जाते हैं, उस लाखों करोड़ रुपए से, उस कैपिटल से वो अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकती है, एक्सपांड कर सकती है, क्योंकि उसके पास अमाउंट आ जाता है। तो अब ये शेयर होते क्या हैं, शेयर इशू कैसे किए जाते हैं, शेयर होल्डर क्या है, प्रमोटर क्या होते हैं, इनके बारे में अपन जब जानेंगे ना तो कंपनी के बारे में अपन पूरा जान जाएंगे। प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, कुछ कंपनी शेयर इशू करती है, कुछ कंपनी शेयर इशू नहीं करती है, उसके बारे में अपन जानेंगे तो पूरी बात आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले शुरुआत वहीं से करते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं, अंश क्या होते हैं। देखिए, अंश का मतलब क्या होता है, आप शब्द पे थोड़ा सा जोर देके समझिए कि अंश का मतलब शेयर का मतलब हिस्सा होता है, किसी भी चीज़ का हिस्सा या भाग। तो कंपनी की पूंजी जो होती है, समझिएगा, लाखों करोड़ों रुपए की होती है, अरबों रुपए की होती है, एक अकेला व्यक्ति नहीं लगा सकता है। तो कंपनी की पूंजी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा जो है अंश कहलाता है, यानी शेयर कहलाता है। उस एक टुकड़े को शेयर बोला जाता है। शेयर का मतलब ये होता है किसी चीज़ का हिस्सा। तो किस चीज़ का हिस्सा, कंपनी की पूंजी का हिस्सा शेयर बोला जाता है, शेयर कहा जाता है, अंश कहते हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति इन अंशों को खरीदता है, परचेज करता है, उसे कहा जाता है शेयर होल्डर यानी अंशधारी। तो सबसे पहली डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि अंशधारी कौन है, शेयर होल्डर कौन है। शेयर होल्डर वह व्यक्ति है जिन्होंने अंश यानी शेयर परचेज किए हैं और वो उसके मालिक बन गए हैं। तो शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी के 10% शेयर मैंने परचेज किए, तो उस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस का 10% हिस्सेदारी मेरी हो गई। कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है तो उसमें से 10% मेरे को मिलेगा, तो 10% शेयर होल्डर मैं बन गया, ठीक है। तो कंपनी के शेयर होल्डर कोई भी हो सकते हैं। कंपनी जब पब्लिक में शेयर इशू कर देती है तो पब्लिक कंपनी बन जाती है, ध्यान दीजिए। और पब्लिक कंपनी का मतलब ये होता है कि उस कंपनी में कोई भी व्यक्ति पैसा लगा सकता है, कोई भी व्यक्ति अमाउंट लगा के उस शेयर को खरीद सकता है। कहाँ बेचे जाते हैं शेयर, तो शेयर मार्केट में बेचे जाते हैं। और शेयर मार्केट के बारे में तो देखिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। शेयर मार्केट के बारे में आपको पढ़ना है पूरा तो उन वीडियोस को आपको देखना होगा, लेकिन आज अपन जो है शेयर इशू के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी के बारे में अपन बात करेंगे। तो ये हो गए अंशधारी आपके। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रबंधक यानी मैनेजर्स। आराम से समझिएगा, पूरी बात समझ जाएंगे आप थोड़ी देर बाद। प्रबंधक यानी मैनेजर्स डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, जो कंपनी को चलाते हैं, चाहे अपने डायरेक्टर कहें, मैनेजिंग डायरेक्टर कहें, CEO कहें, ठीक है। बड़ी बड़ी पोस्ट होती है, अलग अलग होती है। CEO तो सबसे बड़ी पोस्ट होती है उनकी, आप सभी जानते हैं। तो
प्रबंधक उन्हें बोला जाता है, जो कंपनी को चलाते हैं, मैनेजर्स जो चलाते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर कंपनी को नहीं चलाते, क्योंकि शेयर होल्डर तो क्या होते हैं, अलग अलग जगह बैठे हुए रहते हैं, अलग अलग देश में भी बैठे हुए हो सकते हैं, तो वो उनको नहीं चलाते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं वो कंपनी को चलाते हैं। और अब बात करते हैं अपन प्रमोटर्स की। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर शेयर होल्डर भी कंपनी बनने के बाद आए, कंपनी बनी, कंपनी ने शेयर इशू किया, तब शेयर होल्डर आए। प्रबंधक भी बाद में आए, कंपनी ने जब इनको नौकरी पे रखा तभी तो इनके नौकर हैं, सीधी सी बात है, नौकरी है इनकी तो मैनेजर्स वगैरह की, डायरेक्टर वगैरह की, तो इनको रखा तभी तो आए। तो कंपनी बनाई किसने? तो कंपनी जिसने बनाई उसको कहा जाता है प्रमोटर्स, यानी प्रवर्तक, सीधी सी बात है। कंपनी के निर्माणकर्ता को कहा जाता है कंपनी के प्रमोटर्स, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। जब कंपनी बन जाती है, वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, कंपनी जब शुरुआत हो जाती है, कंपनी जब शेयर इशू कर देती है, तो उसके बाद प्रमोटर्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, सीधी सी बात है। प्रमोटर्स या तो शेयर खरीद लेते हैं, कंपनी के परचेज कर लेते हैं और कंपनी के मालिक बन जाते हैं, या कंपनी के डायरेक्टर या सीईओज बन जाते हैं। इसलिए इनका नाम बाद में बहुत कम आता है, या इनका नाम कभी कभी आता भी नहीं है, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है, कई सालों तक चलती रहती है। तो कंपनी जो है प्रमोटर्स के सहारे नहीं चलती है, प्रमोटर तो बाद में खत्म हो जाते हैं, तो शेयर होल्डर में कन्वर्ट हो जाएंगे या मैनेजर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। या तो भाई सीधी सी बात है, अगर वो शेयर होल्डर बन जाते हैं तो कंपनी के मालिक हो जाए, अधिकतर वो शेयर परचेज करके मालिक बन जाते हैं। तो प्रवर्तक का नाम बाद में नहीं आता है। फिर कंपनी को दो ही व्यक्ति चलाते हैं, एक तो शेयर होल्डर और एक मैनेजर। शेयर होल्डर तो अलग अलग जगह बैठे रहते हैं और मैनेजर जो है उस कंपनी को मैनेज करते हैं। तो देखिए, उसका कंपनी का मालिक वहाँ अवेलेबल नहीं है, फिर भी कंपनी लगातार चलती रहती है। कंपनी जो है कानून के द्वारा निर्मित है, कानून के रूल्स के हिसाब से ही कंपनी चलती है, कंपनी लॉ के अनुसार ही चलती है, कंपनी अपने मन से नहीं चलाई जा सकती, सीधी सी बात है। तो ये है शेयर होल्डर, मैनेजर्स और प्रमोटर्स, इस प्रकार आपकी कंपनी चलती है। कंपनी शेयर इशू करती है शेयर मार्केट में, लाखों करोड़ रुपए उसके पास आते हैं, उससे ही उस कंपनी को चलाया जाता है, ठीक है। ये तो होते हैं शेयर। और डिबेंचर्स की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ, कि डिबेंचर्स अपन काफ़ी लेट पढ़ेंगे इसी वीडियो में, मतलब इसी क्लास में अपन आगे 2-4 वीडियो बाद ही डिबेंचर्स का नंबर आएगा। मैं थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ कि डिबेंचर्स क्या होता है, कि कंपनी जनता से लोन लेती है, जनता से, बैंक से नहीं, बैंक से लोन लिया तो बैंक लोन है, जनता से लोन लेती है और एक प्रपत्र यानी एक सर्टिफिकेट इनको इशू कर देती है, तो उन्हें डिबेंचर्स कहा जाता है। तो डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के ऋणदाता होते हैं, जो कंपनी को लोन देते हैं, और डिबेंचर होल्डर को कंपनी ब्याज देती है। लेकिन शेयर होल्डर को कंपनी ब्याज नहीं देती है। शेयर होल्डर तो कंपनी के मालिक होते हैं, जो शेयर में पैसा लगाते हैं, कंपनी के मालिक बन जाते हैं। कंपनी को अगर डिविडेंड होता है, आगे लाभ होता है, तो उस लाभ में उनको हिस्सा मिलता है, ठीक है। तो ये शेयर होल्डर और डिबेंचर्स में मैंने थोड़ा बहुत आपको अंतर बता दिया। बाकी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आगे की वीडियोज़ में धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी, क्योंकि अपन शेयर के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुछ समय के बाद डिबेंचर्स के बारे में भी वीडियो आएंगी, क्योंकि अभी ये लेसन काफ़ी लंबा होगा। देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे और आपको बता देता हूँ कि कंपनी जब शेयर इशू करती है, तब वो शेयर मार्केट के सेबी के रेगुलेट के हिसाब से ही शेयर इशू होंगे, और जो कंपनी शेयर इशू कर देती है वो पब्लिक कंपनी कहलाती है, और जो कंपनी शेयर इशू नहीं करती है वो प्राइवेट कंपनी कहलाती है। आप ध्यान दीजिए, प्राइवेट कंपनी वह कंपनी होती है जो 5, 10, 15 व्यक्तियों की है, वही अमाउंट लाएंगे, वही लगाएंगे, वो शेयर इशू मार्केट में नहीं करेंगे, तो वो तो है प्राइवेट कंपनी, समझिएगा। और पब्लिक कंपनी वह कंपनी जो मार्केट में शेयर इशू कर देती है। और फिर ये सरकारी कंपनी क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी फिर अलग होती है। बहुत सारे क्या सोचते हैं कि पब्लिक कंपनी को ही गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी थोड़ी अलग होती है। गवर्नमेंट कंपनी वह कंपनी जिसकी ओनर जो है, मालिक जो है वो गवर्नमेंट है, सीधी सी बात है। 51% से ज़्यादा शेयर अगर गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के परचेज कर लिए, 51% से अबव, ठीक है, तो उसको मालिकाना हक मिल जाता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट की कंपनी कहलाती है। जैसे आपकी BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, आप सभी जानते होंगे, BSNL गवर्नमेंट की कंपनी, केंद्र सरकार की, तो वो गवर्नमेंट ने उसके शेयर इशू कर रखे हैं, या शेयर खुद नहीं खरीद रखे हैं, या पूरे शेयर होल्डर ही गवर्नमेंट ही है, इसलिए गवर्नमेंट की कंपनी है। जैसे LIC आप सभी जानते होंगे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो पूरा 100% शेयर किसके पास है, शेयर उन्होंने इशू किए ही नहीं अभी तक, लेकिन फिर भी कंपनी पूरी मालिक कौन है, गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। तो गवर्नमेंट कंपनी जिसकी मालिक गवर्नमेंट है। पब्लिक कंपनी वह होती है जो कंपनी पब्लिक में शेयर इशू कर देती है, और प्राइवेट कंपनी वह होती है जो पब्लिक में शेयर इशू नहीं करती है, और 5, 10, 15 व्यक्ति ही मिलकर उस बिजनेस को चलाते हैं, उस कंपनी को चलाते हैं, तो प्राइवेट कंपनी कहलाती है, ठीक है। वो अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाती है, ध्यान दीजिए, प्राइवेट कंपनी। और जो पब्लिक कंपनी होती है वो अपने नाम के आगे लिमिटेड वर्ड लगाती है, ध्यान दीजिए। पब्लिक कंपनी अपने नाम के आगे बच्चों लिमिटेड वर्ड लगाती है, और प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाती है अपने नाम के आगे। तो ये आज की क्लास को अपन यहीं खत्म करेंगे बच्चों। कल वाले वीडियो में अपन शेयर कितने प्रकार के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स के बारे में समझेंगे। कंपनी जब शेयर कैपिटल इशू करती है तो कैपिटल कितने प्रकार की होती है, और शेयर इशू करते वक्त कौन कौन सी एंट्रियां करते हैं, कैसे क्या शेयर इशू को लिखा जाता है, ये सब कुछ अपन आगे की क्लास में समझेंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।